चोको बादाम बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बादाम लिया जो थोड़ी सी गुनगुने पानी में डाल के रखूंगी जब तक कि इसका छिलका जो है वो आसानी से निकल नहीं जाता। तो देखिए कैसे छिलका आसानी से निकल रहा है। तो मैं अब पानी फेंक दूंगी। अब ये सारे बादाम को एक साफ कपड़े में ऐसे डाल के ऐसे उसको ऐसे थोड़ा सा मल दूंगी ताकि उसके सारे जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। ये मेरे को 1-2 बार करना पड़ेगा। अब इन बादामों को थोड़े से दूध और थोड़े से इलायची के दाने को एक मिक्सर जार में डाल के मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर दूंगी जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा दानेदार हो जाए। अब मैं एक पैन को गैस में रखकर उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और फिर ये जो बादाम का मिक्सचर है वो उसको इसमें डालकर लो मीडियम फ्लेम में ऐसे चलाते रहूंगी जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो एक साथ बीच में आके इकट्ठा हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्स कर दूंगी। तो देखिए पूरा बादाम का मिक्सचर जो है वो बीच में आके इकट्ठा हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक बादाम के मिक्सचर को एक वैक्स पेपर में रख दूंगी और दूसरे जो बादाम का मिक्सचर है जो पैन में है उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के मिक्स कर दूंगी। अब जो प्लेन बादाम का मिक्सचर है उसे फ्लैट करके थोड़ा सा शेप कर दूंगी। फिर जो कोको बादाम का मिक्सचर है उसे थोड़ा सा गूंथ के सॉफ्ट करके उसे भी शेप करके इस प्लेन बादाम मिक्सचर के ऊपर रख दूंगी और हल्के से प्रेस कर दूंगी ताकि ये दोनों सट जाए। अब इसको मैं लाइटली ऐसे वैक्स पेपर से कवर करके इसको फ्रिज में रख दूंगी थोड़ा सा सेट होने के लिए ताकि जब मैं बर्फी पीस काटूंगी तो वो इजी होगा। अब ये मिक्सचर जो है वो सेट हो चुका है तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अब इसे बर्फी के शेप में काट दूंगी।
मेरा चोको बादाम बर्फी तैयार है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से, थोड़ा सा हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट चोको बादाम बर्फी बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो और रेसिपी बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे छोटे से चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching. You take care. God bless and bye for now.